फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में और हमारे चैनल की इस सीरीज़ में जिसमें हम एनसीईआरटी के क्लास 9th और 10th के जो है एनसीईआरटी के साइंस और मैथ के सारे चैप्टर्स वन बाय वन करके समझेंगे और सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि क्लास 9th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ क्या है, मैटर है। चाहे वो एयर हो, चाहे फूड हो, चाहे स्टोन हो, क्लाउड हो, स्टेयर हो, या आपके आसपास की चीज़ें, अटेंसिल्स हो गया, चेयर हो गया, वाटर हो गया, प्लांट हो गया, सब कुछ जो भी चीज़ है वो सब क्या है, सब मैटर है। और अर्ली इंडिया में मैटर को जो है प्राचीन काल से बताया जा रहा है कि 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जिसको पंच तत्व कहा जाता था। तो हमारे भारत में प्राचीन काल से ही जो है मैटर की बातें की जा रही हैं। फ्रेंड्स, मैटर होता क्या है? तो व्हाट इज मैटर अगर कोई आपसे पूछे तो उसका सिंपल डिफिनीशन आप देंगे कि एनी थिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। हमारे आसपास की चीज़, कोई भी चीज़ है जिसके जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, स्थान घेरे, और जिसका कुछ ना कुछ मास हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। मैटर मीन्स पदार्थ। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और जितने भी मैटर होते हैं सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल के बने होते हैं। और वो इतने छोटे पार्टिकल्स से मिल के बने होते हैं, इतने छोटे वो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे इमेजिनेशन, हमारी कल्पना से भी क्या होते हैं, बाहर होते हैं। और उन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम। उनको हम क्या बोलते हैं, एटम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर मीन्स क्या, अब हम एटम की बातें कर रहे हैं। तो इस एटम के या किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, उसके बारे में। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वालिटी ये होती है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अगर स्पेस नहीं होता, तो अगर मान लीजिए वाटर में जो है एक ग्लास वाटर रखे हैं, तो अगर उसमें स्पेस नहीं होता तो फिर शुगर या साल्ट जब हम उसमें डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, शरबत बनाते हैं, तो कैसे घुल जाता है, ज़रूर कहीं ना कहीं कोई जगह है। अगर मान लीजिए कि एक ऐसा बेड है जिसमें बस एक ही आदमी सो सकता है, तो वहाँ 2 आदमी कैसे सो पाएंगे। या कोई ऐसा बॉक्स है जिसमें हम 2 ही पेंसिल रख सकते हैं, तो उसमें 4 पेंसिल हम कैसे रखेंगे। अगर 4 पेंसिल रख रहे हैं मतलब क्या है, कहीं ना कहीं स्पेस है। इसी तरह से हर पार्टिकल्स में क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है। तभी तो हमारे वाटर में क्या होता है, शुगर या साल्ट डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वार्टिकल भी क्या है, मैटर है, और शुगर साल्ट भी मैटर है। तो मैटर जिससे बना उसके पार्टिकल्स में स्पेस रहेगा, तभी तो एक दूसरे में डिजॉल्व होंगे, चाहे उसमें रख पाएंगे हम। दूसरी प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सारे पार्टिकल्स जो मैटर के, कोई भी मैटर हो, इसमें जो भी पार्टिकल्स होगा वो हमेशा क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, उसमें मूवमेंट होता रहता है। जैसे हनी या वाटर, हनी मीन्स शहद या पानी को अगर हम क्लास में या कहीं भी गिरा देते हैं तो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। क्यों मूव करता है, अगर मूव नहीं करता तो फिर उसी प्लेस पे रहता है। अगर गिरा दिए यहाँ, यहीं पड़ा रहता है, लेकिन वो क्या करने लगता है, फैलने लगता है। यहाँ गिराए हैं तो धीरे धीरे फैल के यहाँ तक बढ़ जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, हनी या वाटर हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके पास उनके पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उसकी कारण क्या होता है, वो जो है मूव करते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी भी मैटर का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, फास्टर मूव करेंगे। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी भी है, आप लोग जानते होंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो भी जो है मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये मैटर है, तो इसके अगर मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं, तो ये सारे क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब कि पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। तो इस मैटर जो है 3 स्टेट में पाया जाता है। पहला है सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस हो गया, ठोस अवस्था। दूसरा है लिक्विड स्टेट, तरल अवस्था। और तीसरा जो है या द्रव अवस्था इसको बोलते हैं। और तीसरा है गैसियस स्टेट, मतलब कि गैसियस स्टेट मतलब गैसीय अवस्था। अब सॉलिड स्टेट क्या होता है, तो फ्रेंड्स सॉलिड हैव डिफिनिट शेप। सॉलिड क्या है, जैसे मान लीजिए टेबल हो गया, आपका बॉक्स हो गया, या घरों में बर्तन हो गया, डस्टर हो गया, चाक हो गया, ये सब क्या है, ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल है। मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब सॉलिड हैं। तो सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। कोई भी सॉलिड होगा तो उसका शेप जो है फिक्स होगा। रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, सिलिंड्रिकल है तो
सिलिंड्रिकल रहेगा, ठीक है। और इसकी बाउंड्रीज भी क्या होंगी, फिक्स होंगी। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। इसीलिए ये क्या होते हैं, ये जो है इनकी बाउंड्री फिक्स होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। सॉलिड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इनको हम प्रेस नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं कर सकते। दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे चाक, चाक का ही एग्जांपल लीजिए। चाक क्या है, चाक सॉलिड है, उसको हम प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। अब उसकी जगह आप कह सकते हैं इरेजर भी है। इरेजर प्रेस करने पे क्या होता है, इलास्टिक होता है, उसमें एक अलग प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए वो टूटता नहीं है। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। और सॉलिड में क्या होता है, ये गुण होता है कि अगर कोई भी उसमें फोर्स, जैसे मान लीजिए बॉटल, ये पेन ही है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं तो एक टाइम तक ये क्या करेगा, इस फोर्स को बियर करेगा। अब इसके बियर करने की क्षमता से आगे फोर्स लगा देंगे तो पेन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो सॉलिड के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो आउटसाइड फोर्स को क्या कर सके, मेंटेन कर सके एक लिमिटेड लिमिट तक। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। इसका शेप, ये पेन है, पेन एक सॉलिड है, तो इसको अगर हम फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इसका शेप चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मुड़ जाएगा, ये सर्कुलर हो जाएगा या रेक्टेंगुलर हो जाएगा, ये चपटा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये टूट जाएगा। दे आर रिजिड, क्यों, क्योंकि ये रिजिड होते हैं। और रिजिड कारण बता ही दिए, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर सॉलिड बना होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और स्पेस क्या होता है, गैप कम होता है, गैप्स नहीं होते हैं। इसीलिए इसका बाउंड्री भी फिक्स होता है, ये कंप्रेसिबल भी नहीं होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और इसके बाद ये क्या कर सकता है, इसके पास टेंडेंसी होती है कि आउटसाइड फोर्स को बियर कर सके। नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट या द्रव अवस्था। द्रव मतलब वाटर, मान लीजिए मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ये सब क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। कह रहा है लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड के क्या होते हैं कि कोई जो शेप नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। अगर 1 लीटर वाटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन आप उसको इस शेप में रखेंगे तो ऐसा इस शेप में भी आ जाएगा, इस शेप पे रखेंगे तो इस शेप में भी आ जाएगा, अगर उसको इस शेप में रखेंगे आप तो इस शेप पे भी आ जाएगा। शेप चेंज हो सकता है लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसीलिए क्या होता है कि जिस शेप के कंटेनर में आप इसको रखेंगे लिक्विड को, उसी शेप में वो हो जाएगा। टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। इसीलिए जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड्स को रखते हैं वो उसका शेप ग्रहण कर लेते हैं। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज देयर शेप दो सो दे आर नॉट रिजिड एंड कॉल्ड फ्लूइड्स। और चूंकि लिक्विड्स क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं, अपना चेंज जो है कंटेनर के अनुसार शेप जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये रिजिड नहीं होते हैं। रिजिड मतलब क्या, फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है, फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मीन्स तरल। कह रहे हैं कि द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स आर ग्रेटर सो दे कैन मूव फ्रीली। और इनके बीच में हम स्टार्टिंग बता चुके हैं कि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और किसी भी लिक्विड में जो है, सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या कर सकते हैं, लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। डिफ्यूज मतलब घुल सकते हैं। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर चीनी क्या है, शुगर सॉलिड हो गया, उसको वाटर में घोरेंगे तो घुल गया। फिर अगर लिक्विड मान लीजिए वाटर है, वाटर में किसी जो है, वाटर में मान लीजिए मिल्क फूड मिलाएंगे तो वो भी घुल जाएगा। वाटर आप कार्बोनेटिक ड्रिंक्स पीते हैं तो वो लिक्विड होता है, उसमें गैसेज भरी होती हैं। तो इसीलिए बोल रहा है कि सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, तीनों क्या कर सकते हैं, लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है फ्रेंड्स, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनके बीच में अगर मान लीजिए ये कोई गैसियस मैटर है या गैसियस मैटर है तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ही लो होगा, बहुत ही मिनिमम होगा। और इसीलिए स्पेस, ये जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जिसका जहाँ मन करेगा वहाँ घूमेगा, कोई रोक टोक नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि सॉलिड वाला क्या होगा, जिसके पेरेंट्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, बिल्कुल टाइम से आना है, टाइम से जाना है, टाइम से खाना है, टाइम से सोना है, टाइम से पढ़ना है।
लिक्विड वाले क्या हैं, उनके पेरेंट्स थोड़े से पोलाइट हैं, ठीक है, वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत घूम फिर सकते हैं, थोड़ा बहुत खेल सकते हैं। लेकिन गैस वाले क्या है भाई, गैस वाले पेरेंट्स जो है बिल्कुल लापरवाह हैं, इन पे कोई जो है डिसिप्लिन का वो नहीं रहता है, इसीलिए फ्री क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसीलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन भी क्या होता है, कम होता है। कह रहा है कि गैसियस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स, इसीलिए हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल है, कंप्रेस का मतलब क्या, दबाना, दबा, जैसे रुई को हम दबा के बहुत सारा रुई हम क्या कर सकते हैं, कम स्पेस में रख सकते हैं ना, मतलब वो कंप्रेस होता है। वैसे ही आप देखे होंगे घरों में सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर में छोटा सा सिलेंडर होता है, लेकिन उसमें गैस की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। द सेप बिटवीन देयर पार्टिकल्स आर वेरी हाई, द स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स आर वेरी हाई, बता चुके हैं आपको कि इनके पार्टिकल्स बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और हाईली कंप्रेसिबल होने के कारण क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड एंड पुट इनटू स्मॉल सिलेंडर, बहुत सारा गैस जो है, लार्ज वॉल्यूम में गैस को हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे सिलेंडर में कंप्रेस करके रख सकते हैं और उनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे घरों में सिलेंडर आता है, या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, या हमारे गाड़ियों में जो सीएनजी का सिलेंडर लगता है, ठीक है। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इन गैसियस स्टेट पार्टिकल्स आर फ्री एंड मूव विद वेरी हाई स्पीड, इसीलिए वी कैन स्मेल। और गैसियस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स फ्री होते हैं तो मूव करते हैं, इसीलिए हम अगरबत्ती या कुछ भी जो है किसी एक कोने में लगाते हैं तो तुरंत क्या होता है, स्मेल उसका आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, फ्री होते हैं, उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, बहुत लो होता है, नेग्लिजिबल होता है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, तो क्या मैटर्स जो है, पदार्थ जो हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो ऑफकोर्स जा सकते हैं। अगर हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड है तो गैसियस स्टेट में चला जाएगा। कोई भी मैटर हो तो उसका जो है हम क्या कर सकते हैं, उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर चेंज करने पे क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, जिससे क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं तेजी के साथ, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई सॉलिड है तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज करने के साथ उसका क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स जो है धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी के कारण वाइब्रेट करने लगेंगे और फिर वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। वैसे ही लिक्विड स्टेट को थोड़ा सा हम जो है हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होने लगेंगे, वेपर स्टेट में जो है चेंज होने लगेंगे। तो इट मीन्स दैट कि हाँ, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स। करा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज ड्यू टू विच पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जो भी हम आपको बताए हैं कि जब हम किसी भी पार्टिकल्स का जो है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सॉलिड का इंक्रीज करते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की बढ़ जाती है, जिसके कारण पार्टिकल्स जो है क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं तेज़ी के साथ और वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं, वाइब्रेटिंग स्टार्ट करते हैं ग्रेटर स्पीड के साथ। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अभी हम बताए हैं सॉलिड में ऐसे होता है, लेकिन काइनेटिक ये चूँकि मूव करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं अपने प्लेस पे, तो एक समय ऐसा आता है कि जब इनके बीच का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और ये मूव करने लगते हैं। तो ये सॉलिड से क्या हो जाएगा, ये सॉलिड था तो सॉलिड से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसको और ज़्यादा टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएंगे, और दूर दूर हो जाएंगे, तो ये गैसियस स्टेट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है आइस। आइस क्या होता है, वाटर का ही रूप है। तो आइस जो है जब रहता है तो सॉलिड रहता है। क्यों, क्योंकि उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, वो कंप्रेसिबल नहीं होता है, ठीक है, उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। लेकिन जब हम आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके पार्टिकल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वाटर को हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल हो गया सॉलिड से लिक्विड का और लिक्विड से गैसेज का। अब फ्रेंड्स आइए कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीसन है जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है उनको एकदम डिफिनीसन टू वर्ड याद कर लेना पड़ेगा आपको, समझने के साथ साथ समझना है और याद भी करना है। चलिए, इसमें पहला है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड। एक न्यूनतम तापमान, एक मिनिमम टेम्परेचर जिस पे जो है कोई सॉलिड जो है, कोई ठोस क्या हो जाए, पिघल के लिक्विड तरल बन जाए, द्रव बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और इसी को जो है मेल्टिंग पॉइंट को ही जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोला जाता है। मेल्टिंग पॉइंट को ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोला जाता है फ्रेंड्स।
वाटर का जो है मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में लिखेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल वर्ड तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, कोई भी टेम्परेचर जिस पे लिक्विड क्या हो जाए, बॉइलिंग स्टार्ट कर दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। किसी भी वह टेम्परेचर जिस पे जो है कोई लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट कर दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, प्रेशर क्या हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो उसको जो है हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में लिखना चाहें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ्रेंड्स। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसा हीट एनर्जी होता है जिसमें क्या हो सके, 1 किलोग्राम लिक्विड को हम क्या कर सकें, गैस में कन्वर्ट कर सकें, कहाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो उस जो है हीट एनर्जी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है इवोपोरेशन। इवोपोरेशन क्या होता है, तो इट इज द स्टेट व्हेन लिक्विड चेंजेस टू गैस, यह एक ऐसा स्टेट होता है इवोपोरेशन का जिसमें क्या होगा, लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे वायल को हम वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो क्या बनता है, भाप बन के उड़ता है ना, तो जो भाप बना, वेपर बना, वो गैस हो गया, और नीचे जो सॉसपेन में वाटर है वो लिक्विड हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन बोलते हैं। इट इज ए सरफेस फिनोमिना, ये सरफेस फिनोमिना तो उसका जो एरिया है उस पर डिपेंड करता है। द रेट ऑफ इवोपोरेशन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, तो सरफेस एरिया पे, ठीक है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवोपोरेशन ज़्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, मतलब कोई बर्तन है जिसका मुंह जो है बड़ा है, जैसे मान लीजिए एक जो सॉसपेन है और एक ग्लास है, तो ग्लास में इवोपोरेशन धीरे धीरे होगा, और सॉसपेन चूँकि बड़ा होता है तो उसका जो है इवोपोरेशन क्या होगा, तेज़ी से होगा। फिर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवोपोरेशन तेज़ होगा, टेम्परेचर कम है तो इवोपोरेशन जो है धीरे धीरे होगा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवोपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम है तो इवोपोरेशन ज़्यादा होगा। और विंड स्पीड अगर तेज़ है तो इवोपोरेशन ज़्यादा होगा, और विंड स्पीड अगर कम है तो इवोपोरेशन क्या होगा, कम होगा। और इवोपोरेशन से क्या होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, इवोपोरेशन से कूलिंग होता है फ्रेंड्स। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है, तो इट इज़ द स्टेट व्हेन गैस चेंजेस टू लिक्विड, यह एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें जो है गैस क्या होता है, लिक्विड में चेंज होता है। जैसे आप जो है सॉसपेन में वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो वेपर बन रहा है, अगर उसके ऊपर आप प्लेट पकड़ लीजिए तो क्या होगा, वहाँ वो वेपर जो है, प्लेट चूँकि ठंडा होगा, प्लेट के ऊपर अगर आइस रख दीजिए तो प्लेट ठंडा होगा, तो वो वाटर पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे गिरने लगेगा, तो ये कंडेंसेशन होगा। मतलब जब वेपर ऊपर उठेगा तो प्लेट से टकराएगा, चूँकि प्लेट क्या है, ठंडा है, तो इसलिए कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होकर वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आएगा, तो ये कंडेंसेशन हो गया। डिपोजिशन क्या होता है फ्रेंड्स, तो इट इज़ द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट। डिपोजिशन जो है एक ऐसा स्टेट है, यही आपको याद रखना है, किस स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो डिपोजिशन में क्या होता है, डायरेक्टली जो है सॉलिड डायरेक्टली जो है सॉलिड से, गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने लगता है, तो इसको जो है हम डिपोजिशन बोलते हैं। विदाउट गोइंग लिक्विड स्टेट, इसमें क्या होता है कि गैसियस से, भाई हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, तो गैस से सीधे सॉलिड में। जैसे मान लीजिए वाटर का किए, तो वाटर कभी भी होगा तो वाटर जो है आपका, ये आइस हो गया, सॉरी आइस है, आइस से वाटर, और वाटर से मान लीजिए वेपर है, तो ये आपका सॉलिड स्टेट हो गया, ये आपका लिक्विड स्टेट हो गया, ये आपका गैसियस स्टेट हो गया। तो नियम क्या है कि ये जो है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होना चाहिए। लेकिन क्या होता है डिपोजिशन में, क्या होता है कि वो लिक्विड, वेपर से उल्टा भी तो आएंगे, तो ये होगा कि वेपर से वाटर, वाटर से आइस होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्ट वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको डिपोजिशन बोलते हैं। और इसी के थ्रू क्या होता है, जो स्नोफॉल होता है, हिली एरिया में हम जाते हैं एंजॉय करने, तो जो स्नो बनता है वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के कारण ही बनता है, और वाटर वेपर क्या होते हैं, डायरेक्टली जो है आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसी को हम स्नोफॉल बोलते हैं। फ्रेंड्स, सब्लिमेशन क्या होता है, तो इसमें जो है सॉलिड क्या हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे सॉलिड जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया, सीधे यहाँ से यहाँ पहुँच गया, लिक्विड को वो कर दिया। देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जब गैसियस से सॉलिड बनेगा तो डिपोजिशन होगा, और जब सॉलिड से गैसियस बनेगा तो सब्लिमेशन होगा। इसका एग्जाम्पल है कैम्फर।
कपूर को जब भी आप जलाएंगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इस चैप्टर के जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हम पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे हम क्या करें, कन्वर्जन कर लेंगे। समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। इन फार्मूलों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को फार्मूले के द्वारा जो है कन्वर्जन कर सकते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, एक टाइप के टेम्परेचर को दूसरे। हम जानते हैं कि टेम्परेचर को कई उसमें मेजर किया, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में भी मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, केल्विन में भी मेजर करते हैं। तो इन दोनों को इंटरचेंज करने के लिए, इन तीनों में आपस में इंटरचेंज करने के लिए कुछ फार्मूले हैं जिनके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे आपको अगर सेल्सियस से क्या करना है, आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फार्मूला है एफ क्या है, फ़ारेनहाइट। एफ इक्वल टू होता है सी मतलब डिग्री, ये जो है डिग्री सेंटीग्रेड है, सी इंटू 9/5 + 32। अब अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि आप क्या करिए भाई, आप जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, आपको कुछ नहीं करना है। ये फार्मूला आपको अगर लर्न है तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले एफ, सी की जगह क्या है भाई 45 डिग्री है, 45 पुट कर दिए, यहाँ 9/5 कर दिए + 32। अब इससे हम 5 9 जा 45, तो ये क्या हो जाएगा 9 × 9 + 32। और हम जानते हैं कि 9 + 9 क्या, 9 × 9 81 + 32, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 130 डिग्री, 13 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसे कन्वर्जन करना है फ्रेंड्स। सेकेंड फार्मूला है आपका कि अगर मान लीजिए, अब ये तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट हो गया, अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना हो आपको, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आपको करना हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है सेल्सियस इक्वल टू, इसी फार्मूले से बना हुआ है फ्रेंड्स, इसी फार्मूले से बना हुआ है। आप एक फार्मूला याद रख के दोनों फार्मूले को याद कर सकते हैं। तो एफ इक्वल टू, वो भी हम बता देना कैसे, एफ इक्वल टू सी इक्वल टू एफ -32 × 5/9। देखिए फ्रेंड्स, हमको सी फाइंड करना था, हमको सी फाइंड करना है, तो हम सी को इधर ही छोड़ देंगे, ये प्लस में 32 है तो इसको हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया एफ -32। और यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में 9/5 है, जब इसका साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/9 होगा। तो इसी फार्मूले से ये भी बना हुआ है, उसमें कोई कलाकारी नहीं करनी है। अब फ्रेंड्स अगर मान लीजिए इसमें हमको अगर बोल दिया जाए कि आप जो है क्या करिए, 86 डिग्री का जो है 86 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, तो हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रख देंगे यहाँ पर एफ की जगह हम क्या करेंगे, ये 86 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो हम एफ की जगह क्या कर देंगे, एफ की जगह रखेंगे 86 - 32, ठीक, × 5/9। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका 54 × 5/9, 54 मतलब 86 - 32। अब इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया 9 6 जा 54, तो 5 6 जा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम जान जाए ऐसे फाइंड कर लेंगे। वैसे ही आपका है सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला है केल्विन इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। तो हम जो है कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस 1.15 को इग्नोर करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि केल्विन इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब सिंपल है, अगर मान लीजिए आपको दिया है कि आप क्या करिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड का फाइंड करिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करिए, आपको क्या करना है, केल्विन इक्वल टू 100 सेंटीग्रेड की जगह 100 रख दीजिए प्लस 273, तो ये आपका ऐड कर दीजिए तो 373 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ऐसे ही करना है। अब इसी से अगर मान लीजिए सेल्सियस से केल्विन था, अब अगर केल्विन से सेल्सियस कन्वर्ट करना हो तो इसी फार्मूले से हम कर देंगे, बस हम इसको क्या करेंगे साइड चेंज करके इधर ले आ देंगे, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4 ये हो गया मान लीजिए केल्विन टू सेल्सियस। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हमको केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे C इक्वल टू, ये C इधर ही रह जाएगा, ये 273 को हम क्या करेंगे इस साइड लेके आ जाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा कि 273 हम बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए रख रहे हैं, नहीं तो इसका वैल्यू क्या होता है 273.15।
तो यहाँ हम लिखेंगे के से सी इक्वल टू के, और ये प्लस था तो -273। अब कोई भी आपको मान लीजिए दे दिया कि पता करिए, तो हम लिख देंगे, अगर मान लीजिए 300 कह दिया कि 300 केल्विन को क्या करिए, सेल्सियस में, डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करिए। कुछ नहीं करना है भाई, हम जानते हैं फार्मूला कि सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, के -273। तो हम ये लिख देंगे 300 -273। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सेल्सियस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 - 3 7 और 9 - 7 2, तो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका ये चैप्टर जो है एंड हो जाता है। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक्स और सारे जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वो क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स आप जो है इसके बेस पे आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एक एक करके अटेम्प्ट कीजिएगा। उम्मीद है सब सॉल्व हो जाएगा। अगर मन में कोई डाउट आए तो आप उसको जो है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये चैप्टर सही लगा, कॉन्सेप्ट सही लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक और इंस्टा पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को, पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।